हालेलुया। हालेलुया, Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपके सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी आज की इस रात्रि में बुलाए गए हैं ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के इस डेली डिवोशन को शुरू करें और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए खुदावन जो प्रभु जी आप हमें देते हैं। पिता आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपने हमें इतनी सामर्थ्य से भरा, इस योग्य बनाया कि आपके पवित्र भवन में जाकर हम आपके नाम की हम तारीफ कर पाए हैं। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने इस घड़ी इस समय तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते कि आज के इस डेली डिवोशन में खुदावंद आज हम सभी भाई बहन मिलकर आपके नाम की हम तारीफ कर सके। पिता प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, हम आपका धन्यवाद देते पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं सारे सिस्टम को खुदावंद आज आपके हाथों में सौंपते पिता। और प्रभु जी जबकि आपका वचन पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने जा रहा है पिता परमेश्वर, आप हम सबके साथ होना, हमें प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से बढ़ना, हमारी देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावंद राजा जितने भी भाई बहन खुदावंद राजा आपकी संगति में आते हैं पिता, हर एक को आशीषित करना, सबकी देह प्राण पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन। और प्रार्थना विनती करते कि हर एक जन पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारे सिस्टम को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अधिकारी से प्रभु जी आशीषित होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम आज के इस डेली डिवोशन में आपका वेलकम करते हैं। आप सभी को अपनी पिता की ओर से ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। तो आइए हम सब प्रथम परमेश्वर की आराधना करें और उसका नाम लें, उसको धन्य कहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का जो हर समय हर घड़ी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास हम सब आ जाएं। हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे यह अवसर दिया है कि मैं अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की क्या कर सकूं, महिमा कर सकूं, परमेश्वर की क्या कर सके, हम आराधना कर सके। और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसका 37वां पद कहता है, हालेलुया। वो कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने पुकार कर कहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया, जय मसीह की। और उसने कहा, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। मैं और आप को यीशु मसीह निमंत्रण देता है, मुझे और आपको यीशु मसीह पुकारता है, मुझे और आपको यीशु मसीह बुलाता है, लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। वो कौन सा पानी देना चाहता है? वो जीवन का जल देना चाहता है। जी हाँ, ये सबको जय मसीह की, सबको सलाम, जय मसीह की। हाँ बस विजय भैया, वो हमको जीवन देना चाहता है। और कौन सा जीवन देना चाहता है? अनंत जीवन देना चाहता है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और 38वां पद कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रॉनी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे जो हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति का हो, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके जीवन से जीवन की, वो कह रहा है कि उसके हृदय में से जीवन के जल के नदियां निकल पड़ेंगी। यानी कि जो यीशु मसीह के गुण हैं वो आपके अंदर से प्रकट होने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? उसमें नम्रता है, उसमें प्रेम है, उसमें क्षमा है, वो चिंता करने वाला है,
वो सारी बातें आपके अंदर हो जाए और जीवन के जल की नदियां आप में से फूट निकले। उसने अपने पवित्र वचन, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को ढूंढते हैं, अरे पवित्र आत्मा आप आ जाइए, पवित्र आत्मा आ जाइए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा मुझ में और आप में बसता है अंदर, मेरे और आपके शरीर में उसका घर है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय क्या 16-17 पद कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर बसता है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा से वास करता है। और लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वालों को पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जी हाँ, जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, और वो कह रहा है कि यीशु मसीह अब तक महिमा को ना पहुंचा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 40वां पद कहता है, तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच ये वही भविष्यवक्ता है। दूसरे ने कहा, ये मसीह है। अभी तक लोग प्रभु यीशु मसीह को कोई भविष्यवक्ता मान रहा था, कोई कुछ मान रहा था, कोई कुछ मान रहा था। अब तक वो इस बात को पहचान ही नहीं पाए थे कि वो यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और आज भी मेरे और आपकी यही स्थिति है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मेरे और आपके साथ रहने वाले लोग आज भी यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब रात्रि में पानी पर चल कर आ रहा था तो वो चिल्लाने लगे, भूत है, भूत है, भूत है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हर समय उसको जानते थे, देखते थे, और देखा भी था उन्होंने कि कितने वो आश्चर्य कर्म कर रहा था। जीवित तो मुर्दों को जीवित किया, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। तब भी वो लोग कह रहे कि ये भूत है, भूत है, भूत है। आज भी मैं और आप यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। आज भी हमारे साथ रहने वाले लोग मनुष्य को तो पहचान जाते हैं कि इसकी कैसी प्रवृत्ति है, ये कैसा इंसान है, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो खुदावन यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। और कोई कह रहा भविष्यवक्ता है, कोई कह रहा ये मसीह है जो आने वाला था। हालेलुया। और कुछ लोगों ने कहा, 41वां पद कहता है 41 जो आए थे वो कहती है कि दूसरों से कहा कि ये मसीह है, परंतु कुछ ने कहा क्योंकि क्या मसीह गलील से आया है। क्योंकि उस समय कहावत थी कि गलील, वो कहने लगे कि गलील से आया है ये। वो कहने लगे मसीह तो गलील से आएगा। वचन कह रहा है, उसमें लिखा है कि मसीह गलील से आएगा। आज भी मैं और आप, कोई पैगंबर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मसीह प्रभु यीशु मसीह पर आज तक लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। उसके जीवित कलाम को मैं और आप पढ़ते हैं, लेकिन उस जीवित कलाम पर नहीं चलते। खुदा की मेरे लिए, आपके लिए क्या योजना है, मैं और आप नहीं समझ पाते। आज मनुष्य की यह हालत है, कुछ भी खराब हो जाता है उसके साथ तो प्रभु को दोष देता है, परमेश्वर को दोष देने लगता है। अरे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे प्रभु तूने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है
क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? जब उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस पर विश्वास नहीं कर पाए, उस समय का याद है जिक्र, जब वो नाव में लेटा हुआ था नीचे के हिस्से में, और आंधी और तूफान बड़ी जोर से आया, और क्या हुआ मेरे प्रियो, वो कहने लगे, हे गुरु हम नाश हो जाते हैं, हे गुरु हम नाश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने और आपने अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया, अनदेखे यीशु मसीह पर विश्वास किया। जिन्होंने देखा था उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय कि मैं और आप, हम लोग बिना देखे हमने विश्वास किया, हम ज्यादा विश्वासी, क्योंकि बहुत से लोगों ने, उसके चेलों ने उसे देखा फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख होता है इस बात का कि हम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, वस्ती सिस्टर जय मसीह की, सविता सिस्टर जय मसीह की। मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। हम उन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो बेकार के, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने और आपने अनदेखे यीशु मसीह पर विश्वास किया। और 42वां पद कहता है, क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता है? हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में सारी चीजों को खोल रहा है, लेकिन मैं और आप उस चीजों को जान ही नहीं रहे, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर कुछ लोगों में फूट पड़ गई थी जो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ सके। वो तो चाहते थे कि कोई कमी प्रभु यीशु मसीह की दिखाई दे और हम उसे पकड़े और उसको मार डालें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आठवां अध्याय में हम पहले पद में चलेंगे। वो कहता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह को जहां मौका मिलता था वो परमेश्वर के वचन को सुनाने लगता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन की बात करते हैं? क्या मैं और आप कभी परमेश्वर के वचन को लेकर डिस्कस करते हैं? कितनी बार मैं और आप वचन को पढ़ते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चाहे कितना भी व्यस्त समय क्यों ना हो, जब मौका मिलता है तो पढ़ना है वचन। और वो उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए और वह विचार में पकड़ी गई थी। वो स्त्री को लाए जो वह विचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा कर यीशु मसीह से कहा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम दूसरों पर बहुत जल्दी दोष लगा देते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। क्या कभी मैंने और आपने अपने जीवन में आकर झांक के देखा कि मेरे और आपका जीवन कैसा है? नहीं पहचानते हम अपने को। हालेलुया। और यहां पर वो यीशु मसीह के सामने ले आए उस स्त्री को, कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हालेलुया। और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। उस समय का रिवाज था कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उस पर पथराव कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए पत्थरवा करके। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जिन देशों में ये है कि कोई व्यभिचार में, चोरी में या किसी और काम में पकड़ा जाता है, उसको जिस हाथ से, मान लो उसने सीधे हाथ से चोरी करी, उसका हाथ, सीधा हाथ काट दिए गए, उसका पहुंचा काट दिए गए।
या अगर उसने कुछ गलत काम किया उस अंग को काट दिया जाता। प्रेज द लॉर्ड। और कह रहे हैं व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया। क्या कहता है स्त्री के बारे में? यहां पर वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है। आज मैं और आप भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वो गलत काम करें, दूसरों के विरोध में काम करें। मेरे साथ मेरे लोगों ने किया, मेरे प्रियो, हमारे साथ दूसरों ने विरोध किया हमारा, और दूसरे अधिकारियों को हमारे विरुद्ध भड़का दिया। तो ऐसा होता है, यहां भी वो प्रभोग कर रहे हैं। उन्होंने, छठवां पद कहता है, उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात निकल आए। वो प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहते थे। अरे कोई सृष्टिकर्ता को परख सकता है? जो दूसरों के हृदय को परखने वाला है, जो दूसरों को जांचने वाला है, क्या कोई उसको जांच सकता है? नहीं जांच सकता मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और उसने कहा उस पर दोष लगाने की कोई बात पकड़ी जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें? दोष लगाएं और हम उसे पकड़ लें। परंतु यीशु झुककर भूमि पर उंगली से कुछ नहीं लिखने लगा। प्रभु यीशु मसीह झुक गया और मिट्टी से जमीन पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात प्रभु यीशु मसीह ने की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उठाए। आज मैं और आप दूसरों पर इतनी आसानी से दोष लगा देते हैं कि वो व्यभिचारिणी है, वो बुरा है, वो बेईमान है, वो खराब है, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता। प्रेज द लॉर्ड। और यहां भी ऐसा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उठाए और इस स्त्री को मारे। परंतु वो सुनकर बड़ों में से छोटे एक एक कर निकल गए। जो लेकर आए थे, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, उसको परखना चाहते थे, वो लेके आए थे। छोटों में से बड़े एक एक करके सब निकल गए। और वो कौन रह गया अकेला? वो स्त्री और यीशु मसीह अकेला रह गया। यीशु मसीह ने सीधे खड़े होकर सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो दंड की आज्ञा कैसे देते मेरे प्रिय? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। और उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। देखिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद मुझे और आपको क्या करता है? क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, जाओ। लेकिन उसने एक बात कहता है कि क्या कहता है? वो कहता है कि फिर पाप ना करना। तो मेरे प्रियो, जब खुदा ने ये कह दिया कि दोबारा वो काम नहीं करे, अगर हम पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें सच्चाई, ईमानदारी के साथ पश्चाताप करना है। और यहाँ पर उस स्त्री से कहा कि जा और फिर पाप ना करना। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हम पश्चाताप एक बार परमेश्वर के सामने कर लें, उसको दोबारा ना करें, वरना फिर हमारे पास माफी का कोई रास्ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन, जो आपने हमसे किया है खुदावन। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो वचन का बीज बोया गया खुदावन, वो तेरे नाम से फलवंत होने पाए खुदावन। सारे प्यारे भाई बहनों को जो ऑनलाइन है खुदावन, तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। पूरी रीति से मेरा खुदा संभालना। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और इसको ऑफलाइन देखेंगे खुदावन, एक एक के जीवन पर तेरी आशीष हो, बरकत हो, आपका सब पर दया करें, सब पर अपनी करुणा करें, अपना रहम करें, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा और तेरी आराधना करने वाले बन सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाश भाई, जय मसीह की। और
कल 7 से 8 रहेंगे सिस्टर उषा मसीह जो कि मथुरा से हमारी बहन है, और रात को 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेस जो कि दिल्ली शहर से हैं। हमारी दोनों बहनों को प्रभु के चरणों में रखिए, प्रार्थना कीजिए उनके लिए ताकि प्रभु के कलाम को बता सके, और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए ताकि हम डेली डिवोशन में आपके साथ रोज जुड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया।